नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथरीना। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 13 की 13.3 की एक्सरसाइज का थर्ड सम करेंगे। पिछले लेक्चर में हम सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फ्लोइंग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, फाउंड द फ्लोइंग डाटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 16 ईयर। देखिए क्वेश्चन में क्या करें, ये एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जिसके पास 100 पॉलिसी का डाटा है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है, मीडियन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। इफ द पॉलिसी आर गिवन ओनली, ये पॉलिसी सिर्फ उन्हीं पर्सन को दे सकते हैं जिनकी एज 18 18 ईयर ऑनवर्ड। ऑनवर्ड का मतलब होता है आगे, 18 साल से ऊपर वाले यानी, और बट लेस देन 60 ईयर का मतलब है 60 साल से नीचे वाले। तो ये जो पॉलिसी है ना, ये 18 साल से ऊपर वाले और 60 साल से कम वाले पर्सन को ही दी जा सकती है। तो देखिए इसमें हमें इस बार क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ, तो हमें इस बार क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा खुद से। देखिए यहाँ बिलो 20 का मतलब है 20 से कम वाले आएंगे। 20 से कम वाले आएंगे वो तो ठीक है, लेकिन इसमें 15 साल वाले 16 साल वाले तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि हमारी जो लिमिट क्या है, लिमिट ये है कि लिमिटेशन लगा रखी है, ये जो पॉलिसी है ना 18 साल से ऊपर वाले को देते हैं। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या बनेगा, 18 ईयर से लेके 20 ईयर, क्योंकि बिलो 20 का मतलब 20 ईयर से कम वाले, 18 ईयर से ऊपर वाले के लिए पहला इंटरवल बन जाएगा ये। दूसरा देखिए बिलो 25 का मतलब 20 से 25, बिलो 25 से 25, बिलो 30 का मतलब है 25 से 30, और बिलो 35 का मतलब 30 से 35। इस तरह से हम अपना क्लास इंटरवल बना लेंगे। देखिए क्लास इंटरवल आ चुका है। उसके बाद देखिए सी आ चुके हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, उसके बाद चाहिए होता है हमें, देखिए सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस में एन बाई टू माइनस में सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू में एच। ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, हमें फ्रिक्वेंसी भी चाहिए होगी फिर। ये देखिए ये हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है, लेकिन ये फ्रिक्वेंसी नहीं दी हुई हमें इस बार, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मेट है वो ये नहीं होता। देखिए फिर पिछले क्वेश्चन में देखिए, देखो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मेट इस तरह से होता है। देखिए पहले नंबर छोटा मिलेगा, फिर नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से फिर नंबर बढ़ने लग जाएंगे और फिर नंबर कम होने लग जाएंगे। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मेट इस तरह से होता है। और जो ये जो फॉर्मेट दिया हुआ ना, ये हमें फॉर्मेट मिलता है हमें सी एफ के अंदर, ये हमें मिलता है सी एफ के अंदर। इसमें क्या होता है, नंबर बढ़ते जाते लगातार। देखो 2 हो गया, 6, 24, 45, 78, 89, 92, ये नंबर लगातार बढ़ रही है। तो ये सी एफ हमारे पास, हमने सेकंड क्वेश्चन किया होगा या फर्स्ट क्वेश्चन किया होगा, वहाँ पे हमने सी एफ निकाला होगा जब, तो सभी फ्रिक्वेंसी को ऐड करके निकाला होगा वन बाय वन करके। तो सी एफ, ये हमें सी एफ दिया हुआ, तो हम फ्रिक्वेंसी फिर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 100 दिया हुआ है, इस 100 को यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि टोटल जो है ना वो तो सेम ही रहेगा। फ्रिक्वेंसी का टोटल करो चाहे सी एफ के लास्ट टर्म को चेक लो, वो सेम ही होती है, हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब 100 में से 98 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। 98 में से 92 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 92 में से 89 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 89 में से 78 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। और 78 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33। 45 में से 24 माइनस करो कितना आएगा, 21। और 24 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 6 में से 2 माइनस कर दो, 4 आ जाएगा। और इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे। ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास आ चुकी है। अब फ्रिक्वेंसी आ गई है, अब देखिए फिर एन तो हमारे पास क्या हो गया, 100। अब सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है 33। ठीक है, यहाँ पे देखिए
सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या है? 33। 33 के 33 के सामने वाला इंटरवल उठाना हमने, और फ्रिक्वेंसी के जस्ट ऊपर सी एफ में हमें मिलेगा, सी एफ मिल जाएगा, सी एफ वाले कॉलम में हमें सी एफ मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास सी एफ आ चुका है, फ्रिक्वेंसी आ चुकी है, एल चाहिए और एच चाहिए। देखिए जो फ्रिक्वेंसी के सामने वाला इंटरवल क्या है हमारे पास? 35 से 40। जो इसकी लोअर लिमिट है ये तो हमारे पास हो जाएगी एल, और जो एच है ना, इन दोनों में गैप कितने का है? इन दोनों में गैप है 5 का, तो एच आ जाएगा हमारे पास 5। 5 आ जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है इसमें। एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू है 35। n/2 यानी 100/2 कितना हो जाएगा? 50। माइनस में सी एफ कितना है? 45। सी एफ को यहाँ लिख लेंगे 45। फ्रिक्वेंसी कितनी है? 33। और एच कितना है? गैप कितने का है? 5 का गैप है। देखिए 50 में से 45 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, उस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 डिवाइड बाय 33 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 डिवाइड बाय 3 इधर कर लेते हैं। 25 डिवाइड बाय 33 से डिवाइड करना है, तो एक पहले जीरो लगा देते तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर कितने से डिवाइड करें इसको? 7 से कर दें, 7 से कर देते हैं। 231 आ जाएगा। कितना बचेगा? 19 बचेगा, जीरो लगा दें। अब कितना बचेगा? 5 पे करके देखो, 168 आ जाएगा। 165 आएगा, सॉरी 165। तो कितना बचेगा? एक सेकंड रुकिए। देखिए 165 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। फिर जीरो लगाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा? फिर 7 पे कट होएगा, तो 0.757 आएगा। उसको हम इधर लिख लेंगे। देखिए फिर इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 0.757। अब 35 में 0.757 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 35 प्लस 35.757। जब हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, यानी इस 7 को छोड़ेंगे तो इसको किसके राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं? 35.76। ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ मीडियन ही फाइंड आउट करना था, वो हमने कर लिया है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।